Hello my dear students, hope so you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our part 5 of revision of FA2. So be ready for it. So today we are going to start the revision of assignment 17 and that is since and for. First of all we see the revision of homework which I gave you after our book exercise of since and for. ये जो मैंने आपको होमवर्क दिया था हमारी एक्सरसाइज के बाद, जो बुक की एक्सरसाइज थी उसके बाद, ये आपको ग्रामर बुक में नोट करने के लिए वो आज हम देखेंगे, उसके बाद हम रिवीजन देखेंगे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। अगर आपने नहीं लिखा तो आपको कंपलसरी लिख लेना है, ठीक है। लिख लिया है तो आप दोबारा नहीं लिखिएगा। नाउ आई विल स्टार्ट। फर्स्ट इज आई हैव बीन वेटिंग डैश 4 o'clock। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्टिकुलर टाइम दिया गया है 4 o'clock, तो क्या आएगा सिंस। सेकेंड इज जेनी एंड जॉन हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ब्लैंक 6 years। तो यहाँ पर 6 years है, पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया गया है, पीरियड दिया गया है, तो आएगा 4। नाउ थर्ड वन इज आई हैवंट बीन ऑन हॉलीडे सिंस लास्ट जुलाई। यहाँ पर प्रॉपर लास्ट जुलाई की बात की गई है, इसलिए आएगा सिंस। फोर्थ वन इज मैरी हैज़ बिन सेविंग हर मनी फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम टू टिल नाउ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए आएगा 4। फिफ्थ इज वी हैवंट बीन लिविंग हियर फॉर 2 months। यहाँ पर भी 2 month है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए आएगा 4। सिक्स्थ इज आई हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर 2 days। यहाँ पर भी 2 days था, इसलिए, ठीक है। सेवेंथ इज द शॉप हैजंट क्लोज्ड सिंस मंडे। यहाँ पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए आएगा सिंस। एंड द लास्ट इज वी हैवंट मेट सिंस 3rd January। यहाँ पर क्या है, प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर इसलिए क्या आएगा सिंस। देखिए प्रॉपर डेट दी गई है 3rd January, तो यहाँ पर क्या आएगा सिंस, ठीक है। अगर लास्ट मंथ या लास्ट कुछ होता वीक तो क्या आ जाता 4, पर यहाँ पर 3rd January प्रॉपर टाइम दिया गया है, तो आएगा सिंस। ओके, now we will start the revision. So exercise is use for or since and complete the sentences with the given alternatives। यहाँ पर ऐसी बुक एक्सरसाइज हमारी बुक में भी थी जो हमने देख ली थी। आज हम उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज देखेंगे जो हमारी बुक में नहीं है। ये आपको कंपलसरी लिखनी है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और दूसरे कहीं भी नहीं है, सो आपको लिखनी ही है। ओके, नाउ आई विल स्टार्ट। फर्स्ट इज ही हैज़ लिव्ड हियर, फिर यहाँ पर ब्लैंक दी गई है और ऑप्शंस क्या है, मैनी ईयर्स और 1998। तो कौन से सेंटेंस में 4 आएगा और कौन से सेंटेंस में सिंस आएगा वो हमें देखना है। तो अब हम आंसर देखते हैं। फर्स्ट हम ए मैनी ईयर्स के अकॉर्डिंग सिंस और 4 को लगाएंगे, तो आएगा ही हैज़ लिव्ड हियर फॉर मैनी ईयर्स आएगा। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए आएगा 4। सेकेंड इज ही हैज़ लिव्ड हियर सिंस 1998। यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया गया है, इसलिए क्या आएगा सिंस। नाउ सेकेंड इज आई हैव प्लेड फुटबॉल, फिर यहाँ पर हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू ए ऑप्शन 10 years एंड बी इज़ 1995। अब हम कंप्लीट करते हैं, तो आंसर इज़ आई हैव प्लेड फुटबॉल। अब पहले हम ए के अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो 10 years के अकॉर्डिंग है, तो क्या आएगा 4। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए पूरा सेंटेंस इस तरह बनेगा, आई हैव played football for 10 years। अब सेकंड है 1995, तो आएगा आई हैव प्लेड फुटबॉल सिंस 1995। यहाँ पर प्रॉपर पॉइंट ऑफ टाइम है पास से लेकर अब तक का, तो इसलिए आएगा सिंस। थर्ड इज आई हैव वर्कड हियर
फिर हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग टू अ मंथ एंड द बी ऑप्शन इज 18th January. नाउ फर्स्ट इज आई हैव वर्कड हियर फॉर अ मंथ आएगा, यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है पास्ट टू टिल नाउ, तो यहाँ पर आएगा 4। मैं यहाँ पर 1 महीने से काम कर रहा हूँ, इस तरह हमारा सेंटेंस बनता है। और आई हैव वर्कड हियर सिंस 18th January, यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है पास्ट से लेकर अब तक का, यानी कि मैं 18 जनवरी से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंस आएगा, 4 नहीं आएगा क्योंकि प्रॉपर टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, ये एक्सरसाइज न्यू थी, आपको लिख लेनी है। फिर आपकी एग्ज़ाम्स भी है, तो उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। फिर मिलेंगे एग्ज़ाम के बाद। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय एंड यस, वंस अगेन विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। ओके।